के साथ। प्रदेश में अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रसोइया संघ के आंदोलन का आज चौथा दिन है। कलेक्टर दर पर मानदेय, नियुक्ति और स्थायी रोजगार की मांग कर रहे रसोइया संघ ने सरकार की अनदेखी पर कड़ा रोष व्यक्त किया है। संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो 5 जनवरी को प्रदेश व्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस बीच छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने धरना स्थल पहुंचकर रसोइया संघ को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। वहीं मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यदि इन मेहनत कशों को उनका अधिकार नहीं मिला तो वे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को मजबूर होंगे। 4 दिनों से जारी इस गतिरोध ने अब बड़े राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन का रूप ले लिया है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। रायपुर के तूता धरना स्थल पर रसोइया संयुक्त संघ द्वारा आज भी अपना हड़ताल जारी रखा गया है, जिनकी हड़ताल का चौथा दिन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में रसोइया संघ के लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपनी हड़ताल जारी रखने के लिए। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर इन्होंने सरकार के खिलाफ अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इनकी 3 सूत्रीय मांगों में है कलेक्टर दर पर मानदेय, 50% मानदेय और जो छात्रों की संख्या कम होने पर इन्हें निकाल दिया जाता है वो ना निकाला जाए, इन्हें परमानेंट किया जाए। ऐसी इनकी सिर्फ 3 सूत्रीय मांगे हैं जो ये सरकार से लगातार कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी तरफ देखना तक ज़रूरी नहीं समझ रही है। इनके हड़ताल पर जाने की वजह से स्कूल में व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। मध्याह्न भोजन का जिम्मेदारी इनके ऊपर था, जो कि अब बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। स्कूली व्यवस्थाएँ बिगड़ गई हैं, लेकिन सरकार इनकी तरफ देखने तक की ज़रूरत महसूस नहीं कर रही। हम बात करेंगे संघ के लोगों से और जानेंगे कि अपनी इनकी हड़ताल को आज चौथा दिन हो गया। क्या किसी ने आप लोग की हड़ताल को सर चौथा दिन हो गया है, क्या अब तक आपसे किसी ने बात करने की कोशिश की? नहीं, अभी तक शासन प्रशासन तरफ से कोई भी अभी बात करने के लिए हमारे पास में नहीं पहुंचे हैं। हम लोग अभी धरना स्थल में हम लोग बैठे ही हैं 4 दिन तक और देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में इस कड़कती ठंड में बैठे हैं। यहाँ तो बैठे बैठे किसी का तबीयत खराब हो रहा है, किसी को बीमार पड़ रहे हैं, सबको अब एम्बुलेंस के माध्यम से हम स्वास्थ्य विभाग के लिए ले जा रहे हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं इस चैनल के माध्यम से कि बहुत ही जल्दी हमारी मांग को पूर्ण करें, क्योंकि 2000 दे रहा है रसोइया को, 2000 से सरकार का इतना ज़्यादा अतिरिक्त भार तो नहीं पड़ रहा है। जिस कर्मचारी को आज मैं इस चैनल को बताना चाहता हूँ, जब मध्याह्न भोजन की जब शुरुआत हुआ 2 अक्टूबर 1995 में, तो रसोइया को 300 रुपया दिया जा रहा था। और उसी समय में शासकीय कर्मचारी का वो हुआ था, शिक्षा कर्मी का नियुक्ति हुआ था, उनको 500 रुपया दिया गया। तो 500 रुपया 300 रुपया रसोइया को और 500 रुपया शिक्षा कर्मी को। आज शिक्षा कर्मी लोग 60 से 70 हज़ार तक पहुंच गए और रसोइया 300 रुपया से लेकर आज 2000 तक पहुंचे हैं। ये कहाँ के न्याय है? ऐसे छत्तीसगढ़ में मतलब कौन सा मजदूर है जो 50-60 रुपया मजदूरी करता है? और जो रसोइया भी है उनको भी इतना दबाव है सरकार के तरफ से, जो शासकीय कर्मचारी हैं ना उनके तरफ से दबाव है, हेड मास्टर की तरफ से दबाव है, स्व सहायता समूह के तरफ से दबाव है, पंच सरपंच गाँव वाले, ये सभी के तरफ से दबाव है। और उनका जो काम है वो इतना टाइट है कि पूछो मत। रसोइया के घर परिवार में कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, फिर भी उनको छुट्टी तक नहीं मिलता है। और जो उस स्कूल में मास्टर रहता है, 20 से 25 दिन स्कूल लगता है, वो कम से कम 4 दिन 5 दिन छुट्टी लेता है। लेकिन रसोइया शुरू 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पूरे स्कूल उसका ड्यूटी रहता है और मध्याह्न भोजन बनाकर गरीब वर्ग के बच्चे को मध्याह्न भोजन खिलाता है। यदि रसोई आज एक दिन बीमार पड़ गया तो पूरे जानकारी आज गांव से लेकर विकास खंड स्तर तक उनको जानकारी होता है कि आज रसोइया बीमार पड़ गए, आज बच्चे भूखे हैं बोल के। यदि सरकार को इतना चिंता है कि बच्चे आज खाना नहीं खाए बोल के, लेकिन रसोइया को आज 60 रुपया से 50 रुपया मिल रहा है, तो उसके लिए सरकार को चिंता नहीं है। इस तमाम परेशानी को लेकर आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और सरकार से हम निवेदन करते हैं इस चैनल के माध्यम से कि 5 जनवरी तक हमारी मांग को पूर्ण करे। यदि नहीं करती है सरकार तो निश्चित है कि हम 5 तारीख के बाद हमारी जो संगठन निर्णय लेकर कुछ उग्र आंदोलन करने के ये निर्णय लेने पर बाध्य होगी। तो हम यही निवेदन करते हैं बहुत ही जल्दी हमारी 3 सूत्री मांग को पूर्ण करें। अच्छा, आप लोगों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा, सरकार द्वारा, पंच सरपंच द्वारा आप लोग के ऊपर दबाव बनाया जाता है। किस प्रकार का दबाव बनाया जाता है आपके ऊपर?
दबाव के मतलब ये है कि एक दिन हम छुट्टी ले लिए या बीमार पड़ गए या घर में कोई काम होता है तो एक दिन 2 दिन तो हमको भी छुट्टी चाहिए। हमारी भी परिवार है, बहुत से कुछ परेशानी रहता है। स्कूल में यदि हम नहीं जाएंगे तो बच्चे को खाना नहीं खिलाएंगे, तो रसोइया को हटाओ दूसरा नियुक्ति करो, तो हमारा कोई गारंटी नहीं है। जब चाहे तब रसोइया को लगाए, जब चाहे तब रसोइया को नियुक्ति करें, बाहर करें, ये सब चीज़ होता है। तो इतना पूरा दबाव को हम झेलते आ रहे हैं। तो जब से आप लोगों को ये हड़ताल को चौथा दिन हो गया, जब से आप लोग हड़ताल पर आए हैं, तब से स्कूल में जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है वो बिगड़ गई होगी। तो आप लोगों से अभी तक स्कूल प्रबंधन ने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि नहीं, आप अपना हड़ताल बंद करिए, हम सरकार से बात करते हैं, वापस आ जाइए? ऐसा स्कूल प्रबंध समिति नहीं ऐसे बोल रहा है, ना स्वसहायता समूह नहीं बोल रहे हैं, ना मास्टर लोग नहीं बोल रहे। मैं आज भी कवर्धा वाले मेरे को बार बार फोन कर रहे थे कि आज 2026 नया वर्ष मना रहे हैं पूरे स्कूल में, बच्चे को खीर पूरी खिलाना है, रसोइया काम में आओ बोल के उनको दबाव बना रहे हैं। ज़बरदस्ती रसोइया को हड़ताल में आने नहीं दे रहे हैं, उसको मध्याह्न भोजन बना रहे हैं। तो वो लोग 2026 का नया वर्ष मना रहे हैं, हमको भी तो मनाना चाहिए। हमको भी तो 2026 को हम घर में अपने परिवार के साथ हम नया वर्ष मना सकते थे, लेकिन हमारी जो परेशानी जो तकलीफ है उसको लेकर आज हम लोगों ने ये रायपुर तूता मैदान में बैठे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, अगर सरकार आपकी बात 5 जनवरी तक नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन की आप लोग बात कर रहे हैं। अगर उस उग्र आंदोलन के बाद भी सरकार कोई ठोस निर्णय लेती है निकालने का या फिर रखने का या फिर नहीं सुनने का, तो उसके बाद आप लोगों को अगर वो निकालना चाहता है तो निकाल दो। 2000 में तो होता कुछ नहीं। हम तो या तो लड़ेंगे, अपना हक लेंगे, और नहीं तो फिर छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद भी हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम भी उसके सत्ता से हमेशा के लिए ही छोड़ देंगे उसको। इस वक्त हमारे साथ रसोइया संयुक्त संघ के हड़ताल में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं, पूरनलाल साहू। हम उनसे बात करेंगे कि सर, इतने 4 दिन हो गए इनकी हड़ताल को, सरकार की तरफ से यहाँ कोई देख परख नहीं की जा रही है इनकी, आप क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच इनके साथ आज से नहीं, काफ़ी समय से लगातार इनके संघर्ष में खड़े रहा है और इनकी मांग जो है बहुत जायज़ है। आप खुद ही देखिए कि 60 से 70 रुपये रोजी के हिसाब से क्या होता है। सरकार जब खुद कहती है कि न्यूनतम दर लोगों को 400 रुपया कम से कम कलेक्टेड दर में मिलना चाहिए, लेकिन सरकार खुद अन्याय कर रहे गरीबों के साथ में, ये तो घोर अन्याय है। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच मांग करती है कि इनको कम से कम कलेक्टेड दर में मांग जो है रखे हैं ये दिया जाए, नहीं तो छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच आने वाले 5 तारीख को हम मुख्यमंत्री से या फिर उप मुख्यमंत्री से मिलने का हम प्लानिंग करें, उनके साथ मिलकर चर्चा करेंगे। अगर मान के तो ठीक है, नहीं तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। मैं निर्मल दास साहू, खैरागढ़ जिला मध्याह्न भोजन सचिव। आज के तारीख में प्रत्येक स्कूल के शिक्षक न रसोइया ला इतना धमकी दे थे, अगर मध्याह्न भोजन नहीं बनावे तो तुमको निकाल देंगे, ऐसे बोलकर रसोइया को इतना परेशानी कर रहे, जिसमें रसोइया मजबूर होकर कई मास्टर के वजह में इस खाना बना चल दिया है। और आज हम 29 तारीख से यहाँ चौथा दिन हड़ताल में बैठे हैं कि हम जब तक हमारे मांग पूरा नहीं होगा तो सरकार यहाँ से टलेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे हर समय। जब पूरा मांग करेगा, कलेक्टर दर में देगा, तभी इस स्थान तूता मैदान से वापस जाएंगे। नहीं जाएंगे पर उसके बाद 5 तारीख को हम उग्र आंदोलन करने के लिए पूर्ण तैयार हैं सरकार के पास। पिछले 4 दिन से अपने अनवरत हड़ताल में बैठे रसोइया संयुक्त संघ द्वारा अब सीधे सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर 5 जनवरी तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, सरकार उनकी बात नहीं सुनती है, तो फिर 5 तारीख के बाद ये उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब देखना होगा कि सरकार इस ओर अपना रुख करती है या नहीं, इनकी बात सुनती है या नहीं, या इनकी जो मांगे है, जो 3 सूत्रीय मांगों के लिए ये 4 दिन से हड़ताल में बैठे हैं, वो मांगे मानती है नहीं। कैमरामैन नवाज अहमद के साथ सिमरन मिश्रा।